नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा श्री रतन टाटा जी को उद्योग रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला उद्योग रत्न अवार्ड है जो किसी व्यक्ति को मिला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उद्योग रत्न अवार्ड है क्या और ये क्यों रतन टाटा जी को मिला, ऐसा रतन टाटा जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा जिसके लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत के एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी को हाल ही में पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये पुरस्कार इनको दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी ने। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही अजित पवार जी जो एनसीपी में थे, वो एनसीपी के बड़े नेताओं का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है और उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। अभी जो ऑनर है, इसमें एक शॉल दी गई, एक साइटेशन दी गई और एक मोमेंटो दिया गया महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, टाटा ग्रुप का जो कंट्रीब्यूशन है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर सेक्टर में टाटा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन काफ़ी इमेंस है। टाटा ग्रुप वैसे भी हमेशा इस देश के साथ खड़ा रहा है। रतन टाटा जी हमेशा इस देश के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो कोई भी महामारी हो, चाहे कोरोना की महामारी हो या फिर कोई भी इंडिया में जब भी प्रॉब्लम आई है तो हमें रतन टाटा जी हमारे साथ खड़े दिखे हैं। सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े देखे हैं और कई बार इन्होंने अपना कितने करोड़ों अरबों का पैसा भी इस देश के लिए डोनेट किया है। तो ये जो स्टील टू साल्ट ग्रुप है, देखो टाटा ग्रुप जो है ये स्टील से लेकर साल्ट तक सब बनाता है। और गाड़ियाँ तो आप जानते हैं टाटा की बहुत ज़्यादा गाड़ी होती है और सबसे सॉलिड गाड़ी टाटा के मानी जाती है। तो ये जो स्टील टू साल्ट ग्रुप है, ये मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करता है अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। 6 कॉन्टिनेंट्स में 100 से ज़्यादा देशों में ये स्टील से लेकर साल्ट तक बेचने वाला ग्रुप टाटा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। 2021-22 की बात करें तो टाटा कंपनी का कलेक्टिव रेवेन्यू $128 बिलियन रहा है। अगर हम उद्योग रत्न की बात करें तो यह प्रेस्टीजियस अवार्ड है जो रिकॉग्नाइज करता है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो उसने महाराष्ट्र के लिए की हो। अब ऑब्वियसली क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया गया है तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में या आउटस्टैंडिंग किसी की अचीवमेंट है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए ये प्रेस्टीजियस अवार्ड जो है ये उसको दिया जाता है। ये अवार्ड एक टेस्टामेंट है, यानी आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ एक अप्रिशिएशन है उस इंडिविजुअल के लिए, उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो स्टेट की यानी महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट अपना करता है। इस पुरस्कार का जो नाम है उद्योग, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। उद्योग रत्न अवार्ड इसका नाम है। तो उद्योग शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है एंटरप्राइज या इंडस्ट्री। तो उद्योग रत्न यानी हमारे महाराष्ट्र में कोई जो एंटरप्राइज है या कोई जो इंडस्ट्री है उसका जो रत्न है, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया है, तो वो जो रत्न है उसको हम ये अवार्ड देंगे। तो ये है उद्योग रत्न अवार्ड। अभी जो उद्योग रत्न अवार्ड है ये ग्रेट सोर्स ऑफ प्राइड है, गर्व की बात है जब भी किसी व्यक्ति को ये अवार्ड मिलता है, क्योंकि ये उस व्यक्ति को ये याद दिलाता है, ये रिमाइंडर है कि स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये था उद्योग रत्न अवार्ड, रतन टाटा जी को मिला। अब देखिए, रतन टाटा जी जो हैं पूरे देश में और दुनिया में इनको बहुत लोग मानते हैं। पूरे भारत का इन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और अपना संतुलित दिमाग लगा के हार्ड वर्क करके जो भी इंडस्ट्रीज इन्होंने खड़ी की वो तो खड़ी ही की, लेकिन हमेशा इस देश में इन्होंने जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है तो देश के साथ ये खड़े रहे हैं। कोविड के समय इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट किया। जब भी इस देश में कोई विपत्ति आई है तब हमेशा इन्होंने भारत और भारतीयों का साथ दिया है, हमारी सरकारों का साथ दिया है। तो इसलिए बहुत से लोग मांग करते हैं कि रतन टाटा जी जो हैं उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्हें भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि ये एक्चुअल में भारत के रत्न हैं, इसलिए जो एक्चुअल में भारत का रत्न है, जिसने भारत के लिए, माँ भारती के गौरव के लिए इतना काम किया हो, उसको भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न अवार्ड मिले और मेरे जैसे बहुत से लोगों की ये मांग है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए, भारत रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को मिलना चाहिए। तो अगर आप भी मेरी इस बात से, इस मांग से, इस इच्छा से सहमत हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए भारत के रत्न को भारत रत्न, लिखिएगा भारत के रत्न को भारत रत्न। वी वॉन्ट भारत रत्न फॉर मिस्टर रतन टाटा जी। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।